रामायण मैया की जय हो श्री सीताराम जय हो, हनुमान जी महाराज जय हो, गणेश भगवान सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 190 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ शायद पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुर विवह वाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहु। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्त्रवहीं सकल सरिता अमृत धारा। सुअवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहीं गुण गंधर्व बरूथा। बरसहीं सुमन सुअंजुल साजी, कह गहीं गगन धुंध विपजाई। स्तुति कर नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहीं निज निज सेवा। सुर समूह बिनती करि रामा, पहुँचे निज निज धाम सिया रामा। लोक विश्राम सिया रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों की शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह द्वय कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहीं गावहीं श्रुति संता। सोममैत लागी जन अनुरागी, भयं प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और सुबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति तिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई, जहीं प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे से सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा।
सुनी वचन सुजाना रुदन ठाना हुए बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावई हरिपद पावई ते न परय भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निजेक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात से सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान के बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरिपद को पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्रह्मांड, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्यों का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बोलो रामायण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।